हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमसीक्यू बूस्टर। एमसीक्यू बूस्टर में आज हम करेंगे बेस्ट 500 एमसीक्यू सीरीज़ का पार्ट 15। अगर आप लोगों ने बाकी के पार्ट्स नहीं देखे हैं तो आप एमसीक्यू बूस्टर की प्लेलिस्ट में जाइए, आपको वहाँ पे बाकी के पार्ट्स मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट, सुमन हैज़ बीन इन न्यूज समटाइम्स रिलेटेड टू। सुमन कभी कभी इससे संबंधित खबरों में रही है। ऑप्शन से ए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्कीम टू प्रोवाइड क्वालिटी हेल्थ केयर एट जीरो कॉस्ट टू प्रेग्नेंट वुमेन। बी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्कीम टू प्रोवाइड क्वालिटी एजुकेशन एट जीरो कॉस्ट टू ट्राइबल वुमेन। ऑप्शन सी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्कीम टू प्रोवाइड क्वालिटी जॉब ओरिएंटेड स्किल्स एट जीरो कॉस्ट दलित्स। डी, नन ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक स्कीम है सुमन, जो प्रोवाइड करवाएगी क्वालिटी हेल्थ केयर एट जीरो कॉस्ट टू प्रेग्नेंट वुमेन को। ये स्कीम का फुल फॉर्म है सुरक्षित मातृत्व आश्वासन सुमन, टू प्रोवाइड क्वालिटी हेल्थ केयर एट जीरो कॉस्ट पे क्वालिटी हेल्थ केयर प्रोवाइड करना। जो भी वुमेन न्यूबॉर्न बेबी या फिर वुमेन पब्लिक हेल्थ फैसिलिटी पे जाएगी तो उसको जीरो कॉस्ट पे उसको सर्विस प्रोवाइड की जाएगी। तो द बेनिफिशियरी शुड विजिट, उसको बेनिफिशियरी जो भी होंगे उनको विजिट करना पड़ेगा पब्लिक हेल्थ फैसिलिटी पे टू इंटाइटल सेवरल फ्री सर्विसेज। क्वेश्चन सेकेंड, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विथ रिस्पेक्ट टू हिंदू कुश माउंटेन। स्टेटमेंट फर्स्ट, दे आर रिफर्ड एज द फोर्थ पोल आफ्टर नॉर्थ साउथ एंड हिमालयन पोल्स। सेकेंड, हाइएस्ट पीक इन द रीजन इज त्रिचमीर। ऑप्शन से ए, वन ओनली, बी, सेकेंड ओनली, सी, बोथ वन एंड टू, डी, नाइदर वन नॉट टू। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, सेकेंड ओनली। तो हाँ, हिंदू कुश माउंटेन की जो हाईएस्ट पीक है वो त्रिचमीर है। ये हिंदू कुश है हमारा। अगर हम हिंदू कुश हिमालय की बात करें तो हिंदू कुश हिमालय रीजन जो है वो एक्सटेंडेड है लगभग 3500 किलोमीटर ओवरऑल पार्ट, और वो 8 कंट्रीज से गुजरता है, फ्रॉम अफगानिस्तान इन द वेस्ट और म्यांमार इन द ईस्ट। इट इज़ अ सोर्स टू 10 लार्ज एशियन रिवर्स का सोर्स है ये। कितनी टोटल 10 लार्ज एशियन रिवर्स का, जिसको हम अम्बू दरिया, इंडस भी, गंगस, ब्रह्मपुत्र, इरावड़ी, सेल्विन, मेकोंग, यक्से, येलो रिवर और तारिम, ये टोटल 10 रिवर्स का सोर्स है। चलिए क्वेश्चन थर्ड, इन विच पार्ट ऑफ इंडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज प्लानिंग टू क्रिएट अ ग्रीन वॉल। भारत के किस भाग में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक ग्रीन वॉल बनाने की योजना बना रही है। ऑप्शन ए, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। ऑप्शन बी, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। ऑप्शन सी, साउथ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। ऑप्शन डी, साउथ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। जो ग्रीन वॉल का कंसेप्ट है बेसिकली गुजरात टू दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पे फैलेगा, प्लस 1400 किलोमीटर लॉन्ग इसकी बाउंड्री है, प्लस जो अपनी 5 किलोमीटर वाइड ग्रीन बेल्ट रहेगी। इसको ग्रेट ग्रीन वॉल भी बोला जा रहा है। ये लगभग रनिंग थ्रू द विड्थ ऑफ अफ्रीका फ्रॉम दाकर एंड डिजिबोती टू कॉम्बैट क्लाइमेट चेंज desertification. It approved this may turn to be legacy program in India's effort to deal with land degradation and eastward मार्च ऑफ द थार्ड डेजर्ट। बेसिकली दोस्तों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक प्लानिंग है कि हम 2030 तक 26 मिलियन हेक्टेयर ऑफ डिग्रेडेड लैंड तैयार कर दें। ये हमारा गोल है, प्लस सस्टेनेबल डेवलपमेंट को देखते हुए और क्लाइमेट चेंज को देखते हुए ये वन ऑफ द बेस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक प्रोजेक्ट है ग्रेट ग्रीन वॉल का। Fezolicin has been in news sometimes related to. Options A, new types of antibiotic. B, temperate forest medicinal plant. C, new endangered species in tropical rainforest. D, disease resistant plant in western Ghats. तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, न्यू टाइप्स ऑफ एंटीबायोटिक। जो द ट्रॉपिकल फॉरेस्ट ऑफ मेक्सिको, अगर हम मेक्सिको के ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में ये फाउंड हुए थे रूट नोडल्स वाइल्ड बीन्स इनको बोला जाता है। दिस इज यूजुअली एंटीबायोटिक है टू प्रोड्यूस सिम्बायोटिक सॉइल बैक्टीरियम दैट फिक्सेस नाइट्रोजन फॉर प्लांट एंड कीप्स द हार्मफुल माइक्रोब्स अवे। बेसिकली ये नाइट्रोजन प्लांट्स में रखते हैं और हार्मफुल जो भी माइक्रोब्स है उनको दूर रखते हैं। क्वेश्चन फिफ्थ, कंसिडर द फॉलोइंग रिगार्डिंग कारपेट एक्सपोर्ट Promotion Council CEPC. It is a statutory body. It was set up in 1982 by the MOCNI. Select the incorrect statement. हमको incorrect statement बताना है। ऑप्शन से ए, वन ओनली,
बी सेकेंड ओनली, सी बोथ 1 and 2, डी नाइदर 1 नॉट 2। इसका करेक्ट आंसर है बोथ 1 and 2। ये बोथ इनकरेक्ट है, ठीक है। अगर हम बात करें इसका सेटअप का, तो ये 1982 में सेटअप हुआ था, बट मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल ने इसको सेटअप करा था, और ये नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है एक्सपोर्ट ऑफ कारपेट करना, जो भी ऑल टाइप के हैंडमेड कारपेट है, जैसे हमारे राजस्थान एरिया में, उत्तर प्रदेश के एरिया में काफ़ी हैंडमेड कारपेट्स बनते, तो उनका प्रमोट करना, उनको एक्सपोर्ट कराना, प्लस उनको एक लेवल पे मार्केट में लेके आना। चलिए नेक्स्ट, नेचुरल राइट्स आर यूनिवर्सल एंड इनएलिएनेबल विच मीन्स, प्राकृतिक अधिकारी सार्वभौमिक और अपर्याप्त है, जिसका मतलब है ऑप्शन से ए दे कैन नॉट बी रिपील्ड और रिस्ट्रेंड बाय ह्यूमन लॉस, बी दे कैन नॉट बी एब्रोगेटेड बाय स्टेट, सी नेचुरल राइट्स आर मोर और लेस सिमिलर टू ह्यूमन राइट्स, डी ऑल ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। अगर हम नेचुरल राइट्स की बात करते हैं, तो नेचुरल एंड लीगल राइट्स आर टू टाइप्स ऑफ राइट्स होते हैं। अगर हम नेचुरल राइट्स की बात करें, तो आज दोज जो नॉट डिपेंडेंट ऑन द लॉ कस्टम ऑफ एनी पर्टिकुलर कल्चर और गवर्नमेंट एंड सो आर यूनिवर्सल एंड इनएलिएनेबल। मतलब नेचुरल राइट्स वो होते हैं जो लॉ और उस पर मैटर नहीं करते, बेसिकली वो इंसानियत पे मैटर करते हैं। अगर हम बात करें लीगल सिस्टम लॉ की, तो बेसिकली जो गवर्नमेंट खुद बनाती है, ह्यूमन्स लॉ हुए, लीगल राइट्स हुए, जैसे हमारे जो खुद कॉन्स्टिट्यूशन में है मेंशन फंडामेंटल राइट्स, ये सब कॉन्स्टिट्यूशन राइट्स एंड लॉज वगैरह जो गवर्नमेंट्स बनाती है। क्वेश्चन 7, राइट टू एजुकेशन इंसर्टेड एज अ पार्ट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स विद इन द, शिक्षा का अधिकारिक मौलिक अधिकारों के हिस्से के रूप में डाला गया है। ऑप्शन है राइट टू फ्रीडम, बी राइट टू इक्वलिटी, सी कल्चरल एंड एजुकेशन राइट्स, डी राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। तो इसका करेक्ट आंसर है राइट टू फ्रीडम। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 21A जब इंसर्ट किया गया था 86th अमेंडमेंट एक्ट से, 86th अमेंडमेंट एक्ट से 2002 में, इट इज़ इंसर्टेड अंडर राइट टू फ्रीडम कैटेगरी के अंदर ही इंसर्ट हुआ था। क्वेश्चन 8, द रिकॉग्नाइजेशन ऑफ इंडियंस राइट टू फ्रेम देयर ऑन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज मेड बाय, भारतीय के अपने संविधान को लागू करने के लिए अधिकार की मान्यता किसके तहत दी गई थी। ऑप्शन ए अगस्ता ऑफर, बी कैबिनेट मिशन, सी क्रिप्स मिशन, डी माउंटबेटन प्लान। तो इसका करेक्ट आंसर है अगस्त ऑफर। बेसिकली अगस्त ऑफर में दो डिमांड थी ब्रिटिश की, जिसके तहत ब्रिटिश ने अकॉर्डिंग टू ब्रिटिश गवर्नमेंट 1940 में प्रॉमिसिंग करा था कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ वाइसरॉय ऑफ इंडिया इंक्लूड मोर इंडियंस को इंक्लूड करेगी, प्लस इस्टेब्लिशमेंट ऑफ एडवाइजरी वॉर काउंसिल गिविंग फुल वेट टू माइनॉरिटी ओपिनियन, प्लस रिकॉग्नाइजेशन ऑफ इंडियाज राइट टू फ्रेम देयर ऑन कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें यह हुआ था कि ब्रिटिश ने एक डिमांड रखी थी कि अगर वर्ल्ड वॉर 1 में जो भी ऑल पार्टीज़ हैं वो इंटरफेयर नहीं करेगी और वर्ल्ड वॉर 2 में पार्टिसिपेट करने देगी इंडियन सोल्जर को, तो वो डिमांड एक्सेप्ट करेंगे हमारे ऑन कॉन्स्टिट्यूशन की बनाने के लिए। वर्ल्ड वॉर जब खत्म होगा, आफ्टर द एंड ऑफ द वॉर, जब ये कॉन्स्टिट्यूशन की प्रक्रिया शुरू होगी। चलिए नेक्स्ट, the continental rise is an underwater feature found between, options A continental shelf and continental slope, B continental slope and abyssal plain, C abyssal plain and oceanic trench, D none of the above। तो इसका करेक्ट आंसर है द कॉन्टिनेंटल स्लोप एंड एबिशल प्लेन। अगर हम कॉन्टिनेंटल राइज जो अंडर वाटर फीचर होता है फाउंड बिटवीन द हमको कॉन्टिनेंटल स्लोप और एबिशल प्लेन के बीच में मिलता है। ये कैन बी फाउंड ऑल अराउंड द वर्ल्ड, हमको हर जगह पे मिल सकता है। डीपेस्ट पार्ट ऑफ द ओशन इन द बाउंड्री बिटवीन द environment in the best part of the ocean. The environment in the continental rise is quite unique, and many oceanography studies it extensively hopes of learning more about the ocean and geological history. Next, question 10. Which one of the following pairs of states of India indicates easternmost and southernmost state? Options A Assam and Kerala, B Assam and Tamil Nadu, C Arunachal Pradesh and Kerala, D Arunachal Pradesh and Tamil Nadu। देखा करेक्ट आंसर है इंडिया के, अगर हम ईस्टर्न मोस्ट और साउथर्न मोस्ट पार्ट की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर है अरुणाचल प्रदेश एंड तमिलनाडु। ईस्टर्न मोस्ट में आता है अरुणाचल और साउथर्न मोस्ट में आता है तमिलनाडु। मैं आपको मैप में दिखाता हूँ, ये है हमारा प्यारा भारत। अगर हम बात करें ईस्टर्न मोस्ट की तो ये है हमारा अरुणाचल प्रदेश, जो यहाँ की ये बॉर्डर है, प्लस अगर हम बात करें साउथर्न मोस्ट की तो ये हमारा प्यारा तमिलनाडु। चलिए थैंक यू फ्रेंड्स, प्लीज़ सब्सक्राइब
and hit the like button. Thank you.